आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गुंजन अब तेरी पत्नी है और हो सकता है पत्नी होने के नाते वो चंगी तरह से तेरे और वीरा के रिश्ते को, अनोखे रिश्ते को नहीं समझ पा रही है। गुंजन गलत भी तो नहीं है ना पुत्र? उसने बचपन से क्या देखा है? उसने ये देखा है कि तूने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत अगर दी है तो वीरा ने दी। अब वो शायद चाहती होगी कि तू उसको भी उतनी ही अहमियत दे जितनी वीरा को देता है। देख छोटे चंद, अब तो पहले की तरह ना सारा ध्यान वीरा पर नहीं दे सकता पुत्र। अब तेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी है। बस यूं समझ ले पुत्र, जैसे तराजू के दो पल रहे हैं, एक तरफ वीरा और एक तरफ गुंजन। अगर तेरा ध्यान, तेरा वजन एक तरफ भी ज्यादा हुआ ना तो दूजा जो है ना अपने आप गिर पड़ेगा पुत्र। एक मर्द की जिम्मेदारी होती है कि समझदारी के साथ ऐसे नाजुक रिश्ते को संभाले। चाची, मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसी कौन सी अड्डी बात होगी कि गुंजन गुंजन इतने गुस्से में है, वो भी वीरा से। आप बताओ चाची, वीरा कभी कभी गुंजन को चोट पहुंचाने का या उससे कुछ छीनने का सोच सकती है क्या? पता नहीं ऐसा। छोटे चंद पुत्र, कई मर्तबा ना अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि सामने वाले को चोट पहुंच जाती है। अब तो खुद सोच, गुंजन अगर इतनी नाराज है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना पुत्र। देख छोटे चंद, तेरा और गुंजन का नया नया ब्याह हुआ है और पुत्र ब्याह के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हमें अपना ज्यादा वक्त उस इंसान को देना पड़ता है जो आपकी जिंदगी में नया आया होता है, और उस रिश्ते को भी तो ज्यादा समय देना पड़ता है ना। हवन के समय तो सिर्फ गठबंधन होता है पुत्र, पर उस बंधन को मजबूती से बांधे रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है पुत्र। जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपने दोस्त और यारों को छोड़कर दूसरे घर आती है ना, तो कुछ लाए या ना लाए सपने जरूर लाती है। और हाँ पुत्र, थोड़ा सा डर भी लेकर आती है साथ। पर एक अच्छे पति का फर्ज होता है कि उसके सपने पूरे करे और उसका वो डर भगा दे। हो सकता है वो तेरे से वक्त चाहती हो, तेरा ध्यान चाहती हो, जो शायद उसको चंगी तरह से नहीं मिल पा रहा है। देख छोटे चंद, हम सब चंगी तरह से जानते हैं कि तू वीरा की अनोखी माँ है, लेकिन गुंजन अब तेरी पत्नी है और हो सकता है पत्नी होने के नाते वो चंगी तरह से तेरे और वीरा के रिश्ते को, अनोखे रिश्ते को नहीं समझ पा रही है। गुंजन गलत भी तो नहीं है ना पुत्र? उसने बचपन से क्या देखा है? उसने ये देखा है कि तूने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत अगर दी है तो वीरा ने दी। अब वो शायद चाहती होगी कि तू उसको भी उतनी ही अहमियत दे जितनी वीरा को देता है। देख छोटे चंद, अब तो पहले की तरह ना सारा ध्यान वीरा पर नहीं दे सकता पुत्र। अब तेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी है। बस यूं समझ ले पुत्र, जैसे तराजू के दो पल रहे हैं, एक तरफ वीरा और एक तरफ गुंजन। अगर तेरा ध्यान, तेरा वजन एक तरफ भी ज्यादा हुआ ना तो दूजा जो है ना अपने आप गिर पड़ेगा पुत्र। एक मर्द की जिम्मेदारी होती है कि समझदारी के साथ ऐसे नाजुक रिश्ते को संभाले। समझा तू? और हाँ, तू चिंता ना कर, सब चंगा हो जाएगा। बस थोड़ा समझदारी के साथ काम ले।
बलदेव पुत्र कितने जा रहा है? कुछ नहीं, बस तो सोने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ना तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बीजी है ये बात है। नोटों की गड्डी को ऐसे क्यों ला रही हो? पैसों का झाड़ उगा लिया क्या हमारे घर में? बस ऐसे कुछ समझ पुत्र, ऐसी नोटों की गड्डियां ना रोज तेरे हाथ में थमाऊंगी अगर तुम मेरी बात मान के ना गैक बन जाए तो। बीजी अभी फिर से है? और मैं ना हमेशा ऐसा सोचता था, ये उल्टे फुल्टे ख्याल मेरे दिमाग में कहां से आते हैं। आज सच्चाई सामने आ गई है। तो बीजी मैंने एक बार कहा ना कि मैंने कोई गायक वायक नहीं बनना है। तो सुरना ताल कहां से मचाऊंगा धमाल है? सिर्फ लोगों के पत्थर पड़ने हैं मैनू। बीजी मेरी बस की बात नहीं है और मैं नहीं करने वाला हूँ। छोड़ो ऐसा बकवास, ये आपके पैसे हैं, अब अपने पास ही रखो। हाँ और हद है, पहले कम से कम बलदेव तो मेरा साथ देता था, अब तो वो भी मेरे खिलाफ हो गया। जरूर ना इस पे काला साए का असर हो गया कि मिर्ची उतारने से कुछ नहीं होने वाला। पंडित जी को फोन करती हूँ, वहीं इसका कोई ना कोई हल निकाल भी बुलाती हूँ। अब पंडित जी आप इतनी रात में आपने मुझे अचानक क्यों बुला लिया परजाई जी? कोई बड़ी परेशानी है क्या? हाँ पंडित जी, आपको ना इस घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कोई काला साया पड़ गया यहाँ पे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई साया पड़ गया? ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ पंडित जी, इस घर में ना सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। पहले तो सिर्फ सरपंच जी थे जो मेरी बात नहीं मानते थे, पर अब तो बलदेव भी उनके जैसा होता जा रहा है। और ये सब ना उस काले साये का ही असर है, मैं चंगी तरह से जानती हूँ। इससे पहले कि वो साया मेरे घर में और अंधेरा फैलाए, मैं ना आपसे पूजा करवाना चाहती हूँ। ऐसी बात कर रही है आप भी बंसुरी जी। ये सब के लिए आपको पूजा पाठ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काला साया पड़ने से ये सब नहीं होता है। पर आपको आपके घर की हवा बदलनी है ना, वो सब आप ही के हाथों में है। आप खुद ही संभाल सकती है ये सब। आप जैसी तेज औरत को भी ये सब बातें समझानी पड़ रही। आगे समझ कि कर रहे हैं। वीरा, रणवीर के कमरे में जा रही है? जी वो जाकर कुंजन भाभी से माफी मांगनी है। मेरे कारण उन्हें कितनी चोट पहुंची है। मैं वीरा, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। पहले उन दोनों को आपस में बात कर लेने दे, ये उनका आपसी मामला है। जी मैं कभी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी, बल्कि मैं तो उन्हें हमेशा ही खुश देखना चाहती थी। पीजी जैसे आप, चाई जी, वीर जी, आप सबकी खुशियां मेरे लिए मायने रखती हैं, वैसे गुंजन भाभी की भी खुशियां मेरे लिए मायने रखती हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे वीर जी की खुशियां कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई है। जी मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपने वीर जी की खुशियों से वीरा, तेनू मैनू ये बताने की जरूरत नहीं है कि तेरे वास्ते तेरे वीर जी की खुशियां क्या मायने रखती है। क्या मैं नहीं जानती? और मैं ये भी जानती हूँ कि तूने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन वीरा, हुआ यूं होगा कि जाने अनजाने में, न चाहने पर भी तुम दोनों ने गुंजन को ये एहसास दिला दिया होगा कि उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है, इसलिए तो उसके अंदर इतनी नाराजगी भर गई ना। वीरा, मैं जानती हूँ कि तू अपने वीर जी और अपनी भाभी दोनों से कितना प्यार करती है। सबसे पहले तूने ही तो पहल की थी ना रणवीर और गुंजन को साथ लाने की। मैंने देखा है कि तूने कितनी खूबसूरती से गुंजन को अपनाया है। तेरे प्यार में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वीरा, इस प्यार के साथ, इस अपनेपन के साथ
तनु एक बात और समझनी पड़ेगी कि रणवी की अब शादी हो गई है। गुंजन की एक खास जगह है उसकी जिंदगी में, वो जगह जो एक बीवी की होनी चाहिए। इसलिए अब उन दोनों को पहले बात करने दे, फिर बाद में तो जाकर माफी मांग लेना, समझी? समझी? अब रोने की कोई जरूरत नहीं। कौन चीख रहा है? ऐसी आवाजें आ रही। ओ बांसुरी जी, बंद करो ये शोर मचाना, कान नहीं फोड़ दिए। और है कि है, आप ये तंबूरा क्यों बजा रही हो इतनी रात के? देखो जी, मैंने एक बहुत बड़ी गायिका बनने वाली हूँ और हर गायक के पास ना बजाने वास्ते उसका एक बाजा होता है, इसलिए मैं इस तार ले आई हूँ मांग के। चंगा कितना ना? तुसी गाना गाओगी? ओ ना मैनू इतना बुरा सपना नहीं आता। और बस जी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आपने और बलदेव ने तो मेरा साथ देना नहीं है, इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में लेके फैसला किया है कि मैं एक गायिका बनाऊंगी। और कल ना गायकी वाले मास्टर जी भी आने वाले मेरे सिखाने वास्ते। अब तो मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त ना रियाज में ही लगाना है, बस मैंने रियाज करन दो। और हाँ, बड़ी जल्दी ना मैंने बड़ी मशहूर हो जाना है, फिर पूरे प्रीतम, अरे प्रीतम पूरा कीजिए, पूरे पंजाब में ना बस एक कोई नाम गूंजेगा, बंसुरी बंसुरी। और अनवी शनवी को तो किसी ने जानना भी नहीं है। ओ देखो बंसुरी जी, मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन किसी से खुद को ऊंचा दिखाने की चाह रखना कोई चंगी गलती है। संगीत तो बहुत ही प्यारी, बहुत लगने वाली चीज है, और इसमें खो के मस्त मौला बन जाओ, लोगों को गाना सुनाओ, खुशियां बांटो। हाँ तो मस्ती में ही मैंने रणवी से आगे निकल जाना है, देखते रहना तुसी। रब्बी रखा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।